नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है विलयन के बारे में पढ़ चुके थे। विलयन जो है विलायक और विलेय दोनों का जो है योग विलयन कहलाता है। या यूं कहूं कि वह पदार्थ जिसमें जो है घुलने की क्षमता होती है या जिसको घोलने की क्षमता होती है, घुलने की क्षमता जो रखता है, घुलाने की क्षमता वो रखता है विलायक, और घुलने की जो क्षमता होती है वो होता है विलेय। विलयन में कम मात्रा में विलेय पाया जाता है और अधिक मात्रा के अंदर जो है विलायक पाया जाता है। तो आज अपन जो है विलयन को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे कोलोइडल। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है कोलोइडल। देखिए कोलोइडल जो होता है इसके जो है ये एक विस्वांगी मिश्रण होता है। इसको अपन जो है सीधी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। या अपन ये कहे, इससे पहले टिंडल प्रभाव मैं आपको समझाती हूँ। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव के लिए एग्जांपल दें, जैसे कि घने जंगल है, उसमें से जो है सूर्य की किरण आ रही है, वो टिंडल प्रभाव के कारण हमें जो है जो मार्ग दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रकाश किरणों को फैलना या प्रकाश किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। या प्रकाश किरणों का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है इसको एक टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसे टिंडल प्रभाव कहा गया। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव दिया था। देखिए क्या करते हैं कि दो गिलास लेते हैं या दो बीकर लेते हैं। यहां जो है एक टोरस रखते हैं। क्या करते हैं कि यहां टोरस से दोनों बीकरों के अंदर जो है प्रकाश किरणें गिराते हैं। तो हमें जो है प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि प्रकाश किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। या ऐसा मार्ग जिसमें प्रकाश किरणें जो है पाई जाती हैं और ये प्रकाश किरणें फैल करके कोई मार्ग दिखाती है, उसको अपन बोलेंगे टिंडल प्रभाव। जैसे अपना कमरा जो होता है उसको अगर पूरा बंद कर दे तो अपन को जो रोशनदान है या खिड़की है उससे जो है प्रकाश किरणें आती है, तो हमें उसके अंदर मिट्टी के जो है कण लहराते हुए दिखते हैं। मिट्टी के जो कण लहराते हुए दिखते हैं वो किसके कारण दिखते हैं, प्रकाश किरणों के फैलने के कारण दिखते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कोलोइडल या कोलोइडल के गुण। देखिए कोलोइडल एक विस्मांगी मिश्रण होता है। इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं और कण जो है छोटे होने के कारण इन्हें हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। तो अपन ये लिखेंगे कोलोइडल एक विस्मांगी मिश्रण है और इसके कण जो है अपन नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन कोलोइडल के गुण। यह लिख देंगे यह एक विस्मांगी मिश्रण है। देखिए विस्मांगी का मतलब होता है कि पदार्थ के अवयव जब समान मात्रा के अंदर मिले हुए नहीं होते हैं तो उसे अपन विस्मांगी कहते हैं। कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव सही मात्रा में घुले हुए नहीं होते हैं, समान मात्रा में मिले हुए नहीं होते हैं, उसको अपन बोलेंगे विस्मांगी मिश्रण। और विस्मांगी मिश्रण में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जल के अंदर जो है रेत मिलाते हैं। जैसे जल में रेत का मिलाना क्या कहलाता है, विस्मांगी मिश्रण। तो अपन ये कह सकते हैं
कि कोलोइडल एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में मिले हुए नहीं होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो अपन पहला गुण दे सकते हैं कि कोलोइडल जो है एक विषमांगी मिश्रण है। कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए अपन इसको क्या नहीं कर सकते, नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। नेक्स्ट लिखेंगे कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है। कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है, अतः इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोलोइडल जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए अपन जो है इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो है इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरणों को फैलाते हैं और प्रकाश किरणों का जो मार्ग होता है उसको दिखाने में मदद करते हैं। तो अपन नेक्स्ट से लिख देंगे कि कोलोइडल जो है वो प्रकाश किरणों के मार्ग को दिखाई देता है, या कोलोइडल जो है प्रकाश किरणों के मार्ग को प्रदर्शित करता। तो अपन थर्ड ये लिखेंगे कि ये इतने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। जो प्रकाश किरणों को ये इतने बड़े होते हैं जो प्रकाश किरणों को फैलाकर प्रकाश का मार्ग दृश्य बनाते हैं या दिखाते हैं। प्रकाश का मार्ग दृश्य बनाते हैं। देखिए अपन ये लिख सकते हैं कि कोलोइडल जो है एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब होता है कि पदार्थ के अवयव जब समान मात्रा में घुले हुए नहीं होते हैं उन्हें अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल के अंदर तेल मिलाते हैं तो जल भारी द्रव्य होने के कारण पात्र के पैंदे में रहता है और तेल जो है हल्का द्रव्य होने के कारण जल की सतह के ऊपर तैरता है। यहाँ अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं विषमांगी का, जैसे अपना दूध है, बादल है, कोहरा है, ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा अपन और दे सकते हैं कि रेत जो है उसको अपन मिट्टी जो है उसको अपन जल के अंदर घोलते हैं तो वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में घुले हुए नहीं होते हैं उनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो कोलोइडल जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा कि कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है और कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होने के कारण हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। थर्ड पॉइंट अपन ने लिखा है कि ये इतने बड़े होते हैं जो प्रकाश किरणों को फैला करके प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कि ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, दिखाई देते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि कोलोइडल के विलयन को अपन जो है पृथक नहीं कर सकते, छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो फोर्थ पॉइंट अपन ये लिखेंगे, कोलोइडल के विलयन को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं कि कोलोइडल का जो भी विलयन होता है, घोल होता है, उसको अपन छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते।
तो अपन ये कह सकते हैं कि कोलोइडल एक विस्मांगी मिश्रण होता है। कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होता है और कोलोइडल के कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। कोलोइडल जो है ये कोलोइडल का विलयन जो होता है वो प्रकाश किरणों को जो है या प्रकाश किरणों को फैला करके प्रकाश के मार्ग को दिखाता है। या अपन ये लिख सकते हैं कि ये इतने बड़े होते हैं जो प्रकाश किरणों को फैला करके प्रकाश के मार्ग को दर्शी बनाता है। प्रकाश का मार्ग जो है कोलोइडल के विलयन से दिखाई देता। फोर्थ पॉइंट अपन ने लिखा है कि कोलोइडल के विलयन को अपन छानन विधि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो है विशेष परिस्थितियों में अपन जो है एक जगह स्थिर रख करके अलग कर सकते हैं कोलोइडल के विलयन को। देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन जो होता है वो भी एक विस्मांगी मिश्रण होता है। विस्मांगी मिश्रण होता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव 2 या 2 से अधिक अवयव जो है समान मात्रा के अंदर घुले हुए नहीं होते हैं, उनको अपन बोलेंगे विस्मांगी। तो अपन लिखेंगे निलंबन में कि यह विस्मांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होता है वो एक विस्मांगी मिश्रण होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोलोइडल जो होता है विस्मांगी मिश्रण होता है। कोलोइडल का जो विस्मांगी मिश्रण है वो द्रव्यावस्था में जो है परिक्षेपित होता है। नेक्स्ट अपन ने लिखा है कि कोलोइडल के कण जो होते हैं इनको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि निलंबन का विलयन प्रकाश किरणों के निलंबन का विलयन प्रकाश किरणों के या प्रकाश किरणों को फैलाकर प्रकाश किरणों के मार्ग को दर्शी नहीं बनाता। प्रकाश के मार्ग को दर्शी नहीं बनाते। देखिए ये लिखा है कि निलंबन का विलयन प्रकाश किरणों को फैला करके प्रकाश के मार्ग को दर्शी नहीं बनाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि निलंबन के विलयन से टिंडल प्रभाव जो है वो प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि इस विलयन को अपन जो है छानन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस विलयन को छानन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं या पृथक किया जा सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि निलंबन जो होता है वो एक ठोस विस्मांगी मिश्रण होता है जो द्रव्यावस्था को परिक्षेपित करता है। निलंबन जो होता है वो एक ठोस विस्मांगी मिश्रण होता है और ठोस विस्मांगी मिश्रण जो वो द्रव्यावस्था को परिक्षेपित करता है। जो द्रव्यावस्था को या द्रव्य को परिक्षेपित करता है। कि निलंबन जो है ठोस विस्मांगी मिश्रण है, यह द्रव्यावस्था को परिक्षेपित करता है। निलंबन के अपन गुण दे सकते हैं कि निलंबन जो है एक विस्मांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण अपन ये दे सकते हैं कि निलंबन के कणों को अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की निलंबन का विलयन जो होता है वो निलंबन के विलयन से प्रकाश किरणों
ये जो है उनका मार्ग दिखाई देता। यहाँ अपन ये लिख सकते हैं कि निलंबन का विलयन प्रकाश किरणों को फैला करके प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाता। चौथा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि निलंबन के विलयन को अपन जो है छानन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि विलयन, निलंबन और कोलोइडल के गुणों को, निलंबन, विलयन एवं कोलोइडल के गुणों को समझाइए। तो अपन एक सारणी के रूप में लिखते हैं तीनों को कंबाइंड रूप में, विलयन, निलंबन एवं कोलोइडल के गुण। तीनों के गुणों की तुलना करते हैं, विलयन, निलंबन एवं कोलोइडल। यहां लिख देंगे क्रम संख्या, विलयन, निलंबन, कोलोइडल। देखिए अपन सबसे पहले विलयन के गुण की बात करते हैं। देखिए विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में घुले हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, विलयन में जो चीनी है उसको जो है पानी में घोलते हैं, या चीनी का घोल, या दे सकते हैं अपन छनी हुई चाय है, अपने शीतल पेय है। तो लिखेंगे कि यह एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता। समांगी मिश्रण होता कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में घुले हुए होते हैं। यहां लिखेंगे अपन निलंबन, कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में घुले हुए नहीं होते हैं, मिले हुए नहीं होते हैं, उसे अपन विषमांगी कहते हैं। जैसे जल जो है इसके अंदर तेल घोलते हैं, तो तेल जो है हल्का द्रव होने के कारण जल की सतह के ऊपर तैरता। कोलोइडल जो है वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें भी लिख देंगे कि यह भी एक विषमांगी मिश्रण है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता। देखिए दूसरा अपन लिखेंगे कि विलयन जो होते हैं इसके कण जो है छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। निलंबन जो होते हैं इसके कणों को हम जो है नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन कोलोइडल के कणों को भी हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। कोलोइडल का आकार भी जो है वो छोटा होता है। तो अपन ये लिखेंगे कि विलयन के कणों को या विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अतः विलयन के कणों को नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, या नग्न आंखों से नहीं देख सकते।
निलंबन के कणों को नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं उनको हम नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं। कोलोइडल जो होते हैं इनके कण जो है छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण इन्हें भी हम नहीं देख सकते। तो लिखेंगे कोलोइडल के कण छोटे होते हैं। कोलोइडल के कण छोटे होते हैं, अतः इन्हें या अतः इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो अपन ये लिख सकते हैं कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। निलंबन और कोलोइडल दोनों ही समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन के कण जो है वो छोटे होते हैं, इसलिए विलयन के कणों को अपन सीधी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। निलंबन जो होते हैं उसके आकार कुछ बड़े होते हैं, कणों का आकार जो है कुछ बड़ा होता है, इसलिए इनको अपन जो है नग्न आंखों से या सीधी आंखों से देख सकते हैं। कोलोइडल के कण जो है अत्यंत छोटे होते हैं और अत्यंत छोटे होने के कारण हम इनको जो है नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे कि विलयन के कणों को हम जो है छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। विलयन के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। विलयन के कण जो होते हैं उनको छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। निलंबन के कण जो होते हैं इनको भी छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु कोलोइडल विलयन के जो कण होते हैं उनको अपन छानन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। कोलोइडल के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता। छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता। देखिए अपन ये लिख सकते हैं कि विलयन के कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, निलंबन के कणों को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलोइडल के कणों को अपन छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे अपन प्रकाश का वारक कि विलयन के कणों से प्रकाश का वारक जो है वो दिखाई नहीं देता है, परंतु जो है निलंबन के कणों से प्रकाश का मारक जो है वो दिखाई देता है। और कोलोइडल के कण जो होते हैं उनसे भी जो है प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो अपन ये लिखेंगे कि विलयन के या विलयन में से
प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। निलंबन से या निलंबन के विलयन से प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता। कोलोइडल के विलयन में से प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। कोलोइडल के विलयन में से दिखाई नहीं देता। तो अपन ये दे सकते हैं कि अपने विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें से जो है इस विलयन के कणों को अपन छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। विलयन के कण जो होते हैं इनमें से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और विलयन जो होता है इसके अंदर प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। देखिए निलंबन जो होता है ये जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है और इस विलयन में से प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता है। निलंबन के जो कण होते हैं इनके कण जो है आकार में जो है बहुत कुछ बड़े होते हैं जिसके कारण अपन इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। विलयन के कण जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण अपन इनके कणों को जो है देख नहीं पाते या सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलोइडल के कण जो होते हैं इनको ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलोइडल एक विषमांगी मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में नहीं घुलते हैं विषमांगी कहलाता है। तो कोलोइडल एक विषमांगी मिश्रण है और इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होने के कारण इन्हें हम सीधी आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलोइडल के कण जो होते हैं इनको छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, पृथक कर सकते हैं। कोलोइडल के कणों को छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। विलयन और निलंबन के कणों को छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोलोइडल का जो विलयन होता है उसमें जो है प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि विलयन, निलंबन और कोलोइडल के गुणों को पृथक कीजिए या निलंबन या विलयन कोलोइडल के गुणों को लिखिए। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण और मिश्रण के घटकों का जो है पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए मिश्रण जो है उसके अंदर बहुत सारे घटक पाए जाते हैं या मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखो पदार्थ दो प्रकार का होता है। इससे पहले मैं बताऊं आपको पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ जिसको अपन बोलेंगे प्योर मैटर। पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर मैटर शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ या इसको बोलेंगे इम्प्योर मैटर।
देखिए पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के ऐसे पदार्थ के अवयव या ऐसे पदार्थ जिनके अवयव जो है समान मात्रा में घुले हुए होते हैं, या ऐसे पदार्थ के अवयव जिनकी अवस्था एवं प्रावस्था एक ही होती है। अवस्था या प्रावस्था एक ही होती है, उनको अपन बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनकी अवस्था या प्रावस्था अलग अलग होती है, अलग अलग जो है अवयव या अलग अलग घटकों से मिलकर के बना होता है, उसको अपन बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।